मौसम के साथ साथ बढ़ा धनबाद का चुनावी तापमान। प्रचार करने पहुंचे एनडीए और आईएनडीए के दिग्गज नेता। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में लोकसभा का महापर्व चल रहा है। 5वें चरण के लिए कई सीटों पर मतदान जारी है। 25 मई को छठे चरण में धनबाद समेत अन्य लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सोमवार 20 मई को मौसम के साथ साथ धनबाद का चुनावी तापमान भी बढ़ गया है। एक और धनबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी डुल्लू महतो के समर्थन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, पूर्व मंत्री सह विधायक भानु प्रताप शाही जनसंपर्क व जनसभा कर रहे हैं। बूथ बूथ घूमी कल्पना सोरेन चुनावी मुद्दों और जीत पर कही ये बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गढ़ई विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव के लिए सोमवार 20 मई को जारी वोटिंग के बीच उन्होंने मतदान केंद्रों का दौरा किया। चुनावी मुद्दे पर बोलने से इनकार किया। उनकी जीत के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। कल्पना सोरेन से प्रभात खबर के पत्रकार राकेश सिन्हा ने जब यह पूछा कि मुद्दे क्या क्या है तो पहले उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन बाद में कहा कि सड़क, सिंचाई, पेयजल और डिग्री कॉलेज यहाँ के लोगों की मांग है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जब मैं यहाँ आई तो लोगों ने बताया कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं अगर विधायक बनती हूँ तो सबसे पहले बेटियों के लिए एक डिग्री कॉलेज खोलूंगी। झारखंड में आंधी बारिश तबाही, 2 बच्चों की मौत, अगले 4 दिन मौसम रहेगा खराब। रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदली, जिससे आंधी के साथ तेज बारिश हुई। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में ठनाके की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग झुलस गए। मृतक में चान्हो निवासी छात्रा 15 वर्षीय राज उरांव और रामगढ़ का गिद्दी निवासी 10 वर्षीय नीरज शामिल हैं। रांची में तेज हवा के साथ 25.2 मिलीमीटर बारिश के कारण शहर की सड़कों पर काफी देर तक जल जमाव रहा, जिससे आवागमन में परेशानी हुई। कई सड़कें जाम रही, वहीं कई जगहों पर पेड़ की डालियां टूटकर बिजली तार पर गिर गई, जिससे आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई। विभिन्न इलाके घंटों अंधेरे में रहे। मौसम विभाग के अनुसार बादल और बारिश से अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। बगोदर में वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर मतदाताओं ने किया हंगामा। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान एक बूथ पर मतदाताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें मतदाता पर्ची मिली है, लेकिन बूथ पर जो वोटर लिस्ट है उससे उनका नाम गायब है। काफी देर तक हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। कोडरमा लोकसभा के तहत आने वाले बगोदर के सरिया स्थित मध्य विद्यालय स्कूल संसाधन केंद्र पर मतदाताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया। हंगामा करने वाले मतदाताओं ने कहा कि वोटर पर्ची उनके पास है, लेकिन मतदान केंद्र पर जो वोटर लिस्ट है उससे उनका नाम गायब है। उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। झारखंड किसानों के लिए खुशखबरी, अब मोटे अनाज की खेती पर मिलेगी पैसे। राज्य सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसकी खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कम से कम 1 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ भूभाग पर खेती करने पर इसका लाभ मिलेगा। इन्हें 3 से 15 हजार रुपए तक दिए जाएंगे। 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए यह योजना प्रस्तावित है। राज्य के सभी 24 जिलों में लागू होगी। राष्ट्रीय किसान दिवस पर बाजरा की खेती करने वाले राज्य के 10 किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें 50 हजार रुपए नगद दिए जाएंगे। आईडीबीआई के मैनेजर ने ठगे 35 लाख रुपए, एफआईआर दर्ज। ऐसे हुआ मामले का खुलासा। आईडीबीआई की साहिबगंज शाखा के प्रबंधक अभिषेक कुमार व उसके भाई आलोक कुमार ने मिलकर ओझा टोली में रहने वाले पवन कुमार से 35 लाख रुपए ठग लिए। पवन कुमार ने पीरपेती थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कराया है। हालांकि अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है।
पवन कुमार मूलतः बिहार के कटिहार जिले के कटिहार थाना क्षेत्र के ललियाही गांव के रहने वाले हैं। विगत कुछ साल से ओझा टोली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि IDBI में खाता होने की वजह से बैंक में उनका जाना आना था। इस वजह से उनकी जान पहचान शाखा प्रबंधक अभिषेक कुमार से हुई। वह मूल रूप से नालंदा जिले के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र के खंदकपर गांव के रहने वाले हैं। जमीन विवाद में तेज धारदार हथियार से काटकर 30 वर्षीय युवक की हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बीते रविवार देर रात गम्हरिया थाना अंतर्गत रायबासा फाटक के समीप स्थित झाड़ गोविंदपुर गांव निवासी लालू प्रधान 30 वर्षीय नामक युवक की तेज धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह पुलिस ने फाटक के समीप से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि लालू प्रधान का गांव के ही कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि उसी विवाद के कारण उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी उसी गांव के अरविंद और शशि नामक युवक पर लगाया गया है, जो फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड के 3 सीटों पर जमकर पड़ रहे वोट। 11 बजे तक का इतना है मतदान प्रतिशत। झारखंड के इन तीनों संसदीय क्षेत्र में 7 जिलों में स्थित 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 सीटों पर महज 2 महिला चुनाव लड़ रही है। इनमें कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी तथा हजारीबाग से छठी देवी सम्मिलित है। चतरा में कोई महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रही है। इस दौरान इन 3 लोकसभा सीटों के साथ ही गिरिडीह जिले में स्थित गड़ई विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। कोडरमा लोकसभा सीट के तहत गड़ई विधानसभा क्षेत्र आता है। गड़ई में मुख्य मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच है। यह उपचुनाव INDA खासकर झामुमो के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला भाजपा के दिलीप वर्मा से है। अब तक के मतदान प्रतिशत की बात करें तो सुबह 11 बजे तक तीनों सीटों पर 26.18% मतदान हुआ। लाल आतकगढ़ में हुई बम्पर वोटिंग, हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में जहां कभी नक्सलियों का लाल आतंक हुआ करता था, 20 मई को बम्पर वोटिंग हुई। लाल आतकगढ़ में लोग जमकर मतदान कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोडरमा लोकसभा सीट के तहत आने वाले गिरिडीह जिले की। कोडरमा लोकसभा का बड़ा इलाका गिरिडीह जिले में पड़ता है। गिरिडीह जिले में कई इलाके हैं जहां कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद लोग मतदान करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। नक्सलियों के द्वारा जगह जगह हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। उन्हीं इलाकों में लोकसभा चुनाव के 5वें और झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान मतदाताओं में अलग तरह का उत्साह था। गोड्डा मोटर चालक की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र स्थित दिघदी गांव में ऑटो चालक कैलाश मंडल की जमकर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना रविवार की रात की है। सोमवार को पुलिस ने आरोपी सत्यनारायण राय को दिघदी गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि कैलाश मंडल अपना ऑटो चालक था। रविवार को वह अपने गांव को कोरका से ऑटो लेकर गोड्डा और पुनः सवारी लेकर वापस कोरका गया। इसी दौरान दिघदी मोड़ में उसके ऑटो से कुछ पार्टनर की चोरी हो गई। कैलाश मंडल को शक हुआ कि दिघदी गांव में सत्यनारायण राय के घर के सामने ही ऑटो से सामान की चोरी हुई है। वह देर शाम दिघदी गांव जाकर सत्यनारायण से पूछताछ करने लगा। इस दौरान सत्यनारायण राय से उसकी तीखी बहस हुई और नौबत मारपीट की आ गई। इस दौरान कोरका ग्राम निवासी कैलाश मंडल को सत्यनारायण राय ने जमकर पिटाई कर दी। इसकी जानकारी जब कैलाश मंडल के पुत्र अंकित कुमार मंडल को हुई तो वह दौड़े भागे दिघदी गांव आया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसके पिता घायल अवस्था में कराह रहे हैं। झारखंड बोर्ड 8वीं का रिजल्ट कब? लेटेस्ट अपडेट। झारखंड 11वीं और 9वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब स्टूडेंट को 8वीं के रिजल्ट का
इंतजार कर रहे। दरअसल 8वीं के स्टूडेंट को 9वीं में भी एडमिशन लेना होता है। ऐसे में 17 शुरू हो गया है, लेकिन बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। रिजल्ट कब जारी होगा, इसको लेकर बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि रिजल्ट आज या कल किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। स्टूडेंट अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। इससे पहले 17 मई को 9वीं 11वीं का रिजल्ट जारी किया गया। राज्य के सरकारी विद्यालयों में जहां अब तक 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, वहीं CBSE स्कूलों में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 9वीं की कक्षाएं शुरू हो गई थी।